नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी मित्रजनों का। आने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा की क्या स्थिति है? आने वाले विधानसभा चुनावों में क्या नतीजा हो सकता है? इस पर बहुत अच्छी चर्चा बोहरा जी के साथ मेरी उनके चैनल पे हुई थी। उस चैनल के लिंक को मैं इस वीडियो के साथ डाल रहा हूँ। सिद्धांत जी, सबसे पहले तो आते हैं कि ये जो एक सो कॉल्ड क्या कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, ये क्या सितारे हैं कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते नहीं है। 4 राज्य भी एक साथ में लेके आए, झारखंड और महाराष्ट्र को छोड़ दिया बीच में से, तो बड़ी अजीब सी कहानी बन गई है। तो एक क्या सितारे क्या कहते हैं, सितारों की चाल लगता है कुछ टेढ़ी है भारत के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर टेढ़ी है। ट्रंप कुछ बोलते हैं, कमला हैरिस कुछ बोलती है, मैक्रो कुछ बोलते हैं, नेतन्याहू कुछ बोलते हैं। ईरान के तो राष्ट्रपति एक तो मारे गए, एक नए आए हैं। पूरी दुनिया में एक हलचल सी है, हिंसा ही हिंसा है, लोग मारे जा रहे हैं। सर जरा सितारों की चाल टेढ़ी क्यों है? जस्ट हमारे दर्शकों को ये बताइए जरा आप। जी सर, जी सर। नमस्कार बोहरा जी और आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम फिर से। आपको अगर याद हो पिछले प्रोग्राम में मैं बोला था कि बृहस्पति जो होता है जीव कारक ग्रह होता है और बृहस्पति जो है अतिचारी गति में है और लगभग 2032 तक पूरे विश्व के ये डामाडोल हालात रहने वाले हैं बृहस्पति की स्थिति की वजह से। अभी इस वक्त करेंटली बृहस्पति के साथ मंगल का ग्रह युद्ध होकर हटा है, अभी होके हटा है। 14-15 तारीख को ग्रह युद्ध चरम पे था, जबकि एक ही डिग्री पे जब ग्रह आ जाते हैं तो ग्रहों का आपसी युद्ध होता है। मंगल जो है अटैकर ग्रह कहलाता है, यानी पापी ग्रह है, और बृहस्पति सौम्य ग्रह है जो पौरा कहते हैं ज्योतिषी हिसाब से। पौरा का मतलब वो जनता है, तो जीव से संबंध है। इस दुनिया की चराचर जगत में जितने भी जीव हैं सब बृहस्पति के अंदर आते हैं, भले ही वो पेड़ पौधे हों, भले ही पशु पक्षी हों और इंसान हो, ये सभी। अब बृहस्पति जब भी अतिचारी गति में आता है या बृहस्पति जब भी पाप ग्रहों द्वारा आक्रांत होता है, आक्रांता ग्रहों के द्वारा, तो जीव मुश्किल में आते हैं। और खास करके अतिचारी गति में 2020 में बृहस्पति था, तो कोरोना काल में आपने देखा कि पूरे विश्व में क्या स्थिति हुई थी, और साथ ही उस वक्त नीच का भी था। यहां पर थोड़ी सी राहत आप ये मान के चल सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति इस वक्त उच्चगामी ग्रह है, यानी इस वक्त उच्चगामी है, वो धीरे धीरे अब कर्क राशि की तरफ बढ़ रहा है। तो अब 20 जैसी स्थिति तो इतनी खराब नहीं ही होगी, लेकिन फिर भी हालात जो हैं बृहस्पति की अतिचारी गति की वजह से अच्छे नहीं है, और ये हालात 2032 तक रहने वाले हैं। पूरे विश्व को स्टेबल होने में अभी फिलहाल 6-8 साल लगेंगे। ये तो एक एक बड़ा खाका मैंने आपके सामने रख दिया। मोदी जी की जहां तक बात है, मोदी जी ने जो कहा वन नेशन वन इलेक्शन, आपने कहा मोदी जी जो कहते हैं वो करते नहीं है। यहां एक हंसने वाली बात यह है कि मोदी जी के पीछे ना एक सेना खड़ी है, एक बहुत बड़ी सेना खड़ी है। मोदी जी की मजबूरी हो चुकी है उसको भी एड्रेस करते रहना, ताकि वो सेना उनके साथ खड़ी रहे, जिसे आप ट्रोल सेना कह सकते हैं, जिसे आप फेसबुक की सोशल मीडिया की सेना कह सकते हैं, जिसका राजनीति की समझ बहुत कम है। वो सिर्फ एक व्यक्ति का चेहरा देखकर वो राजनीति को समझ रहे हैं और एक ही चश्मे से देख रहे हैं, यानी एक ही आंख से राजनीति को समझते हैं। तो मोदी जी उस सेना को भी एड्रेस करते रहते हैं बीच बीच में। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो प्राइम मिनिस्टर होने के नाते मोदी जी जानते हैं कि ये नहीं हो सकता, लेकिन उस सेना को ढोना मोदी जी की मजबूरी हो चुकी है, क्योंकि मोदी जी ने ही उस सेना को पैदा किया है। ये एक सबसे बड़ा कारण है जो कभी कभी हमें लगता है कि वो क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं, क्योंकि जब अंतरराष्ट्रीय राजनीति की मजबूरियों में जाते हैं तो उस वक्त उनको अपनी सेना को भूलना पड़ता है। लेकिन सेना बड़ी कटिबद्ध है उनके पीछे कि उनकी बात को ही मानती है, इधर उधर की किसी बात को नहीं सुनती है। तो इसलिए उनकी मजबूरी है कि वो बीच बीच में उनको एड्रेस करते हैं। हमें नहीं करते हैं सर वो एड्रेस, वो उनको एड्रेस करते हैं ताकि वो सेना उनके पीछे जमी रहे, खड़ी रहे। ये बात तो आपकी सही है। अब ये राज्यों के इलेक्शन तो आ गए, तो 240 सीटों पर तो पहले सिमट गए थे, और आप एकमात्र ऐसे एस्ट्रोलॉजर थे जिन्होंने कहा था कि मोदी जी तो 273 तक नहीं आते हैं, और ये बात सही भी साबित हुई, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। ये ठीक है कि जोड़ तोड़ करके सरकार तो बना ली उन्होंने, लेकिन खुद तो नहीं पहुंचे ना। और अब की बार 400 पार का नारा भी उनका बेकार हो गया था।
लेकिन अब ये 4 इलेक्शन हैं, चलिए 4 को छोड़िए, 2 पे ही आते हैं। पहले तो हरियाणा और कश्मीर है। कश्मीर तो बिल्कुल ही वैसे भी आउट ऑफ बाउंड है, क्योंकि घाटी की 47 सीटों पे तो उनका प्रभुत्व ही नहीं है और ना ही कोई एक वो सीट जीतने जा रहे हैं। लेकिन आपके हिसाब से कश्मीर और हरियाणा में सितारे क्या बोल रहे हैं सर? सर, भाजपा की पार्टी के सितारों का आकलन करते हुए मैंने ये फलादेश किया था कि पूर्ण बहुमत नहीं मिलने वाला। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, लेकिन पूर्ण बहुमत किसी भी पार्टी को नहीं मिलेगा। और ये बात मैंने बड़े स्पष्ट कही थी कि कांग्रेस 100 से 120 और भाजपा 190 से 220-30 के बीच में अटक जाएगी। तो 40 तक पहुंची, पूर्ण बहुमत उसे मिला नहीं। और 2021 से मैं बोलता चला आ रहा हूं कि मोदी जी का डाउनफॉल चल रहा है। तो ये डाउनफॉल की ही निशानी है कि 14 में 282, 19 में 303 और 2024 में 240 पे आ गए। तो डाउनफॉल की ही निशानी है कि नहीं? और बीजेपी की पार्टी की जो दशा अंतर्दशा चल रही है इस वक्त, चंद्रमा में बुध, जिस अंतर्दशा के अंतर्गत लोकसभा इनके हाथ से पूर्ण बहुमत निकला है, उसी ग्रह की अंतर्दशा अभी भी जून 2025 तक है। मैं 25 तो बोल दिया, मैं महीना भी अभी कंफर्म बता देता हूं आपको जी। चंद्रमा में बुध की अंतर्दशा जनवरी 24 से जून 2025 तक इसी बुध की अंतर्दशा है चंद्रमा में। और ये बुध इन्हें सत्ता से उतनी स्ट्रांगली नहीं जोड़ रहा जितना स्ट्रांगली पहले की दशाएं जोड़ रही थी। तो बुध की अंतर्दशा अभी जून 25 तक है। और बीजेपी आने वाले जितने भी विधानसभा चुनाव हैं इस वक्त, कम से कम 2026 तक कहीं भी कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन भाजपा करती नजर नहीं आ रही है। इसका कारण क्या है? क्या मोदी जी वास्तव में क्या 2029 तक अपने आप को खींच पाएंगे? जो अंदर का अंतर्द्वंद चल रहा है, विद्वेष है, और जिस किस्म के घटनाक्रम है, मजबूरी में उनको वक्फ बोर्ड का बिल भी देखा जाए तो जेपीसी को भेज देना पड़ा, अपने बिल्स को पास नहीं करवा पा रहे हैं। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही उन्होंने, खास तौर से लाल किले से, लोगों ने उसकी ओर ज्यादा गौर नहीं किया, मैंने एक एपिसोड बनाया उसके ऊपर। उन्होंने कहा कि अगर हमें सरकार और वैचारिक सिद्धांतों के बीच में किसी को चुनना पड़ा तो हम वैचारिक सिद्धांतों को चुनेंगे और फिर से जनता के पास जाएंगे। ये एक किस्म से सहयोगियों को धमकी है कि या तो हमारे साथ चलो और नहीं चलोगे तो हम मध्यावधि चुनाव की ओर आगे बढ़ जाएंगे। क्या ऐसा लगता है कि कुछ की ऐसी स्थितियां आने वाले समय में कुछ उभरेंगी सर? बन रही हैं। सर, आपको अगर याद हो, मैंने आपके एक प्रोग्राम में कहा था कि भाजपा 2 फाड़ होने वाली है। भाजपा में 2 फाड़ होने वाला है। वो मेरी बात उसी वक्त नहीं फलित हुई थी, लेकिन 2-3 महीने बाद फलित हो गई। कई लोगों ने मेरे चैनल पे कमेंट मारा था कि सर आपने वहां जो जो कहा था सब 2-2 महीने लेट हो रहा है। आपकी कुछ कैलकुलेशन में कुछ ऐसा हुआ कि हर बात 2 महीने लेट हो रही है। तो 2 फाड़ हो गया। संघ के साथ बीजेपी के भी संपर्क आज वो पहले जैसे नहीं है। और योगी जी के साथ तो अंतर्द्वंद जो है बिल्कुल सामने प्लेटफॉर्म पे नजर आ रहा, सबको, किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो पार्टी में स्थिति सहज इस वक्त है नहीं। मोदी जी के लिए तो नहीं ही है, शाह जी के लिए भी नहीं है। आपस में अंतर्द्वंद चल रहा है। मोदी जी की दशा अंतर्दशा, मैं उसी बात पे अटका हुआ कि उनकी दशा अच्छी नहीं है। मंगल की महादशा उनकी डाउनफॉल वाली महादशा है, जो 2029 तक चलेगी। मुझे नहीं लगता है कि वो 2029 तक ऐसे ही बने रहेंगे। और मध्यावधि चुनाव भाजपा की कुंडली भी इंडिकेट कर रही है। और मोदी जी का जो व्यक्तित्व है वो गठबंधन की राजनीति को टॉलरेट नहीं कर सकता। यहीं पर टकराव का एक मूल सूत्र भी छुपा हुआ है। तो मध्यावधि चुनाव होने के आसार लगभग 80% है, मान के चलिए, हो सकते हैं। लेकिन मैं यहां एक लाइन और आगे कहता हूं कि मध्यावधि चुनाव करवाकर भाजपा कोई बेनिफिट नहीं ले पाएगी। अगर ऐसा सोचते हैं कि बेनिफिट ले लेंगे, तो मुझे नहीं लगता। ज्योतिषीय गणना के अनुसार ऐसा संभव नहीं है कि भाजपा को कोई बेनिफिट मिल जाए। सर ये ब्लंडर होगा। सर ये नई संसद में तो आके ऐसा लगता है ना कि जैसे कोई आदमी किसी भट्टी में आ गया। आग की भट्टी होती है ना, जिसमें हर आदमी उबल रहा है, वहां आकर उबल के बात करता है,
वो दिमाग को ठंडक पना नहीं है वहां पर के। वो धनखड़ साहब देखो वो उबलते रहते हैं, ओम बिरला साहब वो उबलते रहते हैं, राहुल गांधी के ऊपर ऐसे टूट के पड़ते हैं, लेकिन इस बार तो राहुल गांधी इतने भारी पड़ रहे हैं। ये राहुल गांधी से इतने दुखी क्यों है सर, कुछ बताइए। राहुल गांधी का चढ़ता सितारा इन्हें बड़ा परेशान कर रहा है और उसको जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं सर ये तो सिद्धांत जी। किसी भी चीज को अगर आप दबाते हैं सर, तो आपकी वो ऊर्जा उस चीज को दबाने में लगी रहती है। अगर आप किसी खास चीज को दबाने में अपनी ऊर्जा खर्च करते हैं तो जाहिर है आपका वो हाथ और आपकी आधी से ज्यादा ऊर्जा उसको दबाने पे भी लगी हुई है। तो राहुल गांधी जी को पिछले 10 सालों में इन्होंने हर तरह का उन पे अटैक किया, हर तरह का पैंतरा अपनाया, उन्हें पप्पू साबित करने की कोशिश की, लेकिन वो हर चीज से उभर कर बाहर निकल आए, हर चीज से, हर अग्नि परीक्षा से वो पास होकर निकल आए। आपको अगर याद हो तो भारत जोड़ो यात्रा के फेल होने का फलादेश भी बहुत से ज्योतिषियों ने किया था। एकमात्र मैंने कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा सफल होगी, और इसके बाद दाढ़ी वर्सेस दाढ़ी, मेरा ये डायलॉग आपको याद होगा जो मैंने कहा था कि दाढ़ी वर्सेस दाढ़ी होने वाला है लोकसभा चुनाव में। राहुल गांधी अपनी दाढ़ी काटेंगे नहीं। राहुल गांधी जी की राहु की महादशा चल रही है, राहु शतभिषा नक्षत्र में है, और शतभिषा नक्षत्र विशेष करके राहु जो होता है राजनीति का कारक होता है, और शतभिषा नक्षत्र जो होता है वो राइजिंग स्टार है। तो राहु की महादशा में अभी बहुत देर है, राहु की महादशा उनकी खत्म होने में। राहुल गांधी दिन पर दिन मजबूत ही होते जाएंगे, वो कमजोर होने वाले अब इस वक्त नहीं है। ये दर्शक मित्र समझ ले, जो ज्योतिषी हैं सुनते हैं वो भी समझ ले। क्या मोदी जी और उनकी सारी टीम, सुब्रमण्यम स्वामी ने भी अपना केस कर दिया हाईकोर्ट में जाके कि राहुल गांधी तो विदेशी नागरिक हैं, क्या ये अपने पाखंडों में, प्रपंचों में सफल हो पाएंगे क्या सर? नहीं हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। आज चूंकि हम बहुत दिनों बाद जुड़े हैं तो आज की बात में कुछ पुराने प्रसंग आ ही जाएंगे। आपको याद होगा बोहरा सर, जब आपने मुझे कहा था कि 2024 का चुनाव तो राम मंदिर मुद्दे पे होगा, तो मैंने आपको उस वक्त ये बात कही थी, और शायद भारतवर्ष में पूरे किसी ने ये बात नहीं कही थी जो मैंने कही थी कि कुंभ राशि का शनि लिबरल सैटर्न होता है, कट्टरता पहले जैसी नहीं रहेगी, और कुंभ राशि के शनि में धार्मिक मुद्दे नहीं चलते। और वो बात मैंने जनवरी में कही थी जब राम मंदिर का उद्घाटन अभी हुआ भी नहीं था। तो वो जो कट्टरता है कुंभ राशि में नहीं चलने वाली, मीन में भी नहीं चलने वाली। कट्टरता एक्चुअली परवान चढ़ती है मकर राशि के शनि में। और एग्जाम्पल आपको दिया था कि 90 में जब बाबरी मस्जिद ध्वंस हुई थी तो मकर राशि में शनि था, और उसके बाद कुंभ में जब आया तो सरकारें, सेकुलर सरकारें बन गई थी। क्योंकि उस वक्त लोग प्रश्न उठाते थे कि कैसे मुलायम सिंह जी वापस आ गए, कैसे इन राज्यों में कांग्रेस जीत गई। तो कुंभ राशि का शनि उस वक्त विचरण कर रहा था। तो आपके सामने बोरा सर कि 2024 का चुनाव जो है राम मंदिर मुद्दे पे या धर्म के मुद्दे पे नहीं हुआ। हालांकि कोशिश भाजपा की तरफ से यही होती रही, लेकिन बेरोजगारी, महंगाई, ये मुद्दे बन ही गए थे। आपके सामने रहा ये चीज। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है। क्या कोई आने वाले 4-5 महीनों में स्थितियों में कोई परिवर्तन आता नजर आता है कि आपको, कि मतलब ये हिंसा, ये विद्वेष और ये युद्ध की परिस्थितियां जो बन रही हैं, इनमें कुछ शांति आएगी क्या सर? ये बीच में शांति आती दिखेगी जब बृहस्पति जितना ज्यादा कर्क राशि की तरफ बढ़ता जाएगा, कुछ शांति आती दिखेगी। लेकिन बृहस्पति जैसे ही कर्क राशि से बाहर निकलेगा, ये वातावरण फिर बनेगा। मैं आई रिपीट माई वर्ड अगेन कि 2032 तक पूरे विश्व में उथल पुथल बनी रहेगी। ऐसे ही चलते रहना है क्योंकि स्थितियां काबू से बाहर जा चुकी हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हो रहे हैं इस वक्त। हर व्यक्ति एक दूसरे को दबाने और छीनने और इलाके छीनने और इलाके देने में लगा हुआ है। सब अपने अपने इक्वेशन बैठा रहे हैं। ओके, तो इसका मतलब है कि हमें ये वॉलेटाइल जो सारा का सारा एटमॉस्फेयर चल रहा है पूरी दुनिया में, इसके साथ जिंदा ही रहना पड़ेगा, ऐसे ही चलना पड़ेगा। 2032 तक ये स्थिति बरकरार रहने वाली। कुछ एक स्थितियां हमारे समाज के अंदर भी ऐसी बन रही हैं सिद्धांत जी, जो एक तो रेल दुर्घटनाएं बड़ी हो रही हैं, लोगों की मारपीट बड़ी हो रही है। अभी कलकत्ता में जो अस्पताल में हुआ, और रोज के जो रेप्स हैं, मर्डर्स हैं जो हो रहे हैं, समाज के अंदर उथल पुथल हो रही है। ये मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे, ये इसका क्या कारण है? कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जो ये सारे के सारे दंगल करवा रहे हैं?
समाज में शांति नहीं है बिल्कुल भी सर। हर आदमी अंदर से भी अशांत है, बाहर से भी अशांत है। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कोई निकलेगा बाहर खून करके वापस आएगा, ऐसे हालात हो चुके हैं। ये क्या हो क्या रहा है सर? ये कुछ तो बृहस्पति इसका कारण है ही। बृहस्पति की अतिचारी गति इसका कारण बनी ही हुई है, क्योंकि बृहस्पति जीव कारक ग्रह है, जीव परेशानी में है। दूसरा, ज्योतिष में मैं देश काल पात्र शब्द का बहुत उच्चारण करता हूं कि देश काल पात्र बड़ा महत्वपूर्ण होता है एस्ट्रोलॉजी में। तो देश की जो स्थिति है, विश्व की जो स्थिति है, लोग भी डिप्रेशन में जा रहे हैं और हर व्यक्ति जैसे अपनी नैतिकता त्यागने को बैठा हुआ है, नैतिकता को त्यागने को तैयार है। विवेक से उसका कोई लेना देना नहीं है। आपने प्रोग्राम के शुरू में कंगना रनावत जी के बयानों के बारे में मुझे कहा, तो कंगना रनावत जी कोई सीजन पॉलिटिशियन नहीं है और हर पार्टी हमेशा एक कॉस्मेटिक्स की तरह हीरो हीरोइनों को व्यवहार करती है ताकि उनका जो जन समर्थन है वो हमारी तरफ आ जाए, और फिर वो अभिनेता अभिनेत्री हैं, वो कुछ बोलते हैं तो लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। इस वजह से उनका इस्तेमाल होता है कॉस्मेटिक्स की तरह, वो कोई रियलिटी नहीं है। कंगना जी जो बोल रही हैं इस बात को कोई गंभीरता से लेगा भी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उनसे। लेकिन यही है कि समाज की अधोगति और ज्यादा होती दिखती है, नैतिकता का पतन और ज्यादा होता दिखता है, और ये बड़ा बुरा लगता है कभी कभी कि लोग सब कुछ इस तरह से त्याग के सिर्फ जीत को ही आखिरी मंत्र मान के चले हुए हैं कि हमें बस जीतना है किसी भी तरीके से, इंसानियत का भले कत्ल हो जाए, हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये मानसिकता घर करती जा रही है ज्यादातर लोगों के अंदर। कोई मुद्दा आपके जहन में हो जिनको आप शेयर करना चाहें दर्शकों के साथ, तो प्लीज जरूर कीजिएगा। सर, राजनीतिक तौर पे एस्ट्रोलॉजिकली जो आने वाले चुनाव है, यहाँ मैं बिल्कुल स्पष्ट बोल के जा रहा हूँ कि बीजेपी के लिए कोई बहुत अच्छा फल लेकर नहीं आ रहे। हरियाणा में इनका रिजल्ट अच्छा नहीं होने वाला, यहाँ तक कि महाराष्ट्र में भी इनका फल अच्छा नहीं होने वाला। महाराष्ट्र पे हम आई होप बात करेंगे अगले एपिसोड में फिर। तो ये था उस बातचीत का अंश जो बोहरा जी के साथ चर्चा हुई थी मेरी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और बोहरा साहब के साथ जो मेरी बातचीत होती है, आप लोग चाहें तो सुबह 10 बजे डेली न्यूज इंडिया 1.0 पे देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। खुश रहें, स्वस्थ रहें।